सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज संडे है तो चेक कर लेते हैं कि अगले वीक का क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो गोल्ड में हमने प्रीवियस वीक तो रेंज ही किया है। ऑलमोस्ट हमने कहाँ यहाँ कहीं ओपन किया है इस रेंज में यहाँ पे। एंड देन हमने ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही मतलब क्लोज़ किया है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम अप गए, नीचे गए हैं, देन क्लोज आके हम साइडवेज क्लोज कर गए। तो ऑल्सो कि अब मेरे को लग रहा है कि डील वगैरह होने वाली है। रीज़न मैं बताऊंगा आपको क्यों। तो अगर हम देखें तो डेली पे चले, हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है अभी डाउन साइड के लिए। तो अभी हमारे को वही चेक करना है जैसे लास्ट वीक कैसे हुआ था। देखो मंडे के दिन एक वीक मारी, देन उसके बाद बाइंग आई। तो अगेन कैन वी एक्सपेक्ट कि एक वीक हमारे यहाँ डाउन साइड एंड देन यहाँ से अप साइड जाए। पॉसिबल है, बट एक चीज़ है कि मोस्ट लाइकली आज मार्केट ओपन से रात में जितने कितने 3:30 बजे मार्केट ओपन होती है तो उससे पहले कुछ न्यूज़ आ जाएगी इसके रिलेटेड कि पीस डील हुई है या कितने पॉइंट्स पे रिजेक्शन हुई है या कितने पे एग्री हुआ है। तो वो सब डिस्कस हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है या तो मोस्ट लाइकली गैप अप होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो रही है ना मार्केट, अगर मैं बिटकॉइन दिखाऊंगा अभी आपको तो वो पॉजिटिव जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली गोल्ड भी फिर गैप अप होगा। एंड उसके बाद फिर ये लिक्विडिटी अनटच रह जाएगी ये डाउन साइड के लिए। तो अब देखते हैं कि गोल्ड रिएक्ट कैसे करता है। रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि ओपनिंग कैसे करता है प्राइस। अभी तो देखे तो रेंज कर रहा है। अगर मैं अपना बताऊँ तो मोस्ट लाइकली देखो ये दो लोज तो बहुत इक्वल है, तो ये तो उड़ने ही चाहिए। अब ये दो लोज उड़ेंगे, ये कन्फ्यूजन है पूरी। तो बट लेकिन हम थोड़ा बुलिश बायस रखेंगे। अब मोस्टली अगर हम चलो एक केस एक्सपेक्ट करते हैं, केस वन के मार्केट गैप अप करता है, तो गैप अप इतना बड़ा होगा कि ये साइडवेज हो जाएगा फिर मार्केट। क्योंकि अगर पीस डील हुई, क्योंकि अगर यहाँ से खींच के मार्केट यहाँ खुलता है 700-800 पे, हाँ तो आराम से ये साइडवेज हो जाएगा। एंड देन मे बी ना अगर ये गैप अप हुआ एंड ये साइडवेज हो गया, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये मे बी एक आधे दिन साइडवेज रहे एंड देन गैप फिल करके अप साइड जाए। बट एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट करके देन लिक्विडिटी आउट करे देन अप साइड जाए। बट वो सेकंड केस का थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि मैं आपको डेली पे दिखाऊँ या 1 आवर पे दिखाता हूँ। 1 आवर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है हर छोटे लोज पे, यहाँ पे। क्योंकि अगर नीचे आया प्राइस तो यहाँ पे कोई ऐसी श्योर शॉर्ट लिक्विडिटी या इम्बेलेंस नहीं जहाँ से प्राइस उठ सके। तो प्राइस फॉल करेगा। हर लो पे रिजेक्शन तो लेगा थोड़ा सा ऐसा, अपसाइड के लिए अपसाइड के लिए अपसाइड के लिए, बट इवेंचुअली इट विल कम डाउन। तो देखते हैं, न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। मोस्ट लाइकली पी स्टॉक होने वाली है, तो हम अगले वीक के लिए बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कंप्लीट बुलिश हम कब होएंगे गोल्ड में? मोस्ट लाइकली तो मेरे ख्याल वेडनेसडे थर्सडे तक तो क्लियर हो जाएगा कि हम सस्टेन करेंगे ट्रेंड लंबे टाइम के लिए। वो करेगा ये जो आपको डेली का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अगर कैंडल यहाँ कहीं इसके 75% के ऊपर भी क्लोज कर देती है तो देन वी कैन गो अ लॉन्ग ट्रेड। मतलब 75%, 75% यहाँ तक होएगा तो अगली कैंडल थोड़ी रिट्रेस कर सकती है डाउन साइड, बट हम लॉन्ग उठाएंगे यहाँ से अप साइड के लिए। तो यही है गोल्ड का, तो कि हम पॉजिटिव रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी सॉलिडिफाई तभी होएगा जब ये डेली का फेयर वैल्यू गैप अप साइड फिल हो जाएगा। फिल एज इन क्रॉस अप हो जाएगा। तो ये है गोल्ड के लिए, तो कि हम इसको अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। बाकी अगर कुछ होता चेंजेस मैं अपने डेली एनालिसिस वीडियो में ही अपडेट करूँगा। बाकी अगर कुछ न्यूज़ भी आती तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे मैं भी अपडेट करूँ। प्लस अगर अब देखो ये मेरा बीटीसी का मैंने आपको ये कम्युनिटी टैब है, इसमें देखो मैंने यहाँ पे आपको कब 2-3 आई गेस कब किया था अपडेट, आई गेस थर्सडे को किया था। इसमें लिखा था मैंने वॉच फॉर 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है 77,800। अगर आप देखो यहाँ पे 1 आवर पे इसने तो ये यहाँ से तो काफ़ी अच्छी रिजेक्शन आई है डाउन साइड के लिए बिटकॉइन में। तो बट अभी ये जो रिकवरी आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प आ रही है। मैं रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना अप साइड का, यहाँ पे पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता अगर कैंडल क्लोज हो जाती। बट आज कब से हाँ आज मॉर्निंग के ही मतलब 12:30 से कैंडल ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया एंड एक ऑलमोस्ट 50% के ऊपर क्लोज कर दिया कैंडल ने। तो दिस कुड बी इसका पुल बैक भी हो सकता है, बट 50% यहाँ तक। बट मोस्ट लाइकली इट विल कम डाउन टू रीच आउट दिस लिक्विडिटी। मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास 6-7 हज़ार पॉइंट की रेंज होगी यहाँ से अपसाइड के लिए। मैं इवनिंग में बाइंग ट्रेड सोच भी रहा था, बट मैंने नहीं लिया कि रहने देता हूँ कुछ
मतलब पक्का हो जाएगा तो कल ले लूँगा ट्रेड। तो ऐसा था प्लान मेरा, तभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी वो नहीं करा अपडेट। बाकी ये ट्रेड मेरा मिस हुआ था, मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच किया था दोनों में, अपनी पोजीशन भी एंड कि कैसा ट्रेड था। तो अभी बिटकॉइन में देखें तो अभी लॉन्ग ले सकते हैं, बट थोड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि काफ़ी मूव कर चुका है। अब मे बी अब कितना मूव कर ऑलमोस्ट 2000 प्लस पॉइंट मूव कर चुका है। मे बी अब मूव तभी आएगा जब प्रॉपर ये क्या नाम है, ये डिस्क्लोज हो जाएगी कि क्या क्या एग्रीमेंट्स पे, मतलब इस पे एग्री करें लोग, ईरान और यूएस वाले। तो देखते हैं। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे रीबैलेंस्ड है काफ़ी अच्छे से लोज वगैरह। तो देखते हैं इस लो पे अगर रिजेक्शन पे कुछ बनता है तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, वरना आई अवॉइड। तो यही है कि बिटकॉइन भी पॉजिटिव दिख रहा है। रीज़न इसका क्या था, क्योंकि ऑयल, अगर आप देखो ना, बिटकॉइन यहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया था लेकिन गोल्ड ना स्टेडी था, देखो साइडवेज, एंड गोल्ड भी साइडवेज था। तो गोल्ड एंड यूएस ऑयल साइडवेज है, प्लस यूएस मार्केट भी पॉजिटिव था, उसके इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये बिटकॉइन गिर रहा था। तो दिस वॉज सम वियर्ड मूव, मतलब लिक्विडिटी थिन थी होगी मार्केट में, तो मे बी बायर्स ना मिले हुए तो सेलिंग जो आती है, मतलब एक टाइप से पियर्स कर जाती है लेवल्स के थ्रू। तो मोस्ट लाइकली वो यही वाली सेलिंग है, ये पैनिक सेलिंग वगैरह कुछ नहीं है। ये जस्ट लिक्विडिटी मार्केट में बहुत थिन थी, इसलिए धीरे धीरे करके सेलिंग आ गई। अभी रिकवरी है तो काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं अगर यहाँ से कुछ बनता है देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड विल, मतलब मेरा एंड गोल तो यही है, ये वाली लिक्विडिटी 82,000 तक, बट इसके ऊपर भी जा सकता है एंड मोस्टली जाएगा क्योंकि थोड़ा तो वीक अप करेगा, मतलब यहाँ तक वीक कर सकता है ये 85 प्लस। 85 अच्छा राउंड नंबर है, वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले सकते हैं। तो बाकी देखते हैं, न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहेगा मार्केट का, तो थोड़ा अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कैसी न्यूज़ आ जाएगी। अ, ऐसा हो कि यूरेनियम पे एग्री नहीं करा हो, क्योंकि पूरी मार्केट यूरेनियम पे डिपेंड रहेगी। अगर यूरेनियम पे एग्री कर जाते तो देन मार्केट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाकी लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए विल सी गैप अप एंड देन पॉजिटिव देखेंगे। एंड आल टारगेट विल, मतलब हमारा सॉलिडिफाई होएगा अगर इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करती है। तो यही प्लान है। बाकी जो भी हो तो मैं आपको कल से अपडेट करूँगा, रेगुलर डेली एनालिसिस की वीडियो। बाकी हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में सब्सक्राइब कर लेना चैनल, एंड कम्युनिटी पोस्ट में चेक करते रहना। इफ़ मैं बिटकॉइन का ट्रेड लूँगा तो देन आई अपडेट यहाँ पे अगर कुछ बनता है तो ठीक है। ज़्यादा कुछ डीप एनालिसिस नहीं करते बट एक ओवरव्यू रखते। विल सी पॉजिटिव बाउंस इन गोल्ड। बाउंस क्या, गैप अप ही होएगा, बट बाउंस तो अच्छा आ रहा है बिटकॉइन में, सो इट शुड कंटिन्यू द ट्रेंड टू द अपसाइड। तो ठीक है, मिलते हैं आप कल मंडे की जो भी होएगी एनालिसिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।